सरसब्ज गांव के दरमियान एक बड़ा सा बरगद का दरख्त था जहां कई परिंदे रहते थे। इनमें सबसे ज्यादा खुद पसंद कौवा था, जिसका नाम कौवा ही था। कौवा अपने चमकदार काले परों पर बहुत फख्र करता था और समझता था कि इस जैसा खूबसूरत और अक्लमंद कोई परिंदा नहीं। इसके साथ रहने वाली चिड़िया, जिसका नाम चिड़िया था, बहुत नर्म दिल थी। वो छोटी सी भूरे रंग की थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा और रहमदिल था। हर सुबह कौवा दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर बैठकर जोर जोर से काएं काएं करता और अपनी मौजूदगी का ऐलान करता। वो अक्सर दूसरे परिंदों का मजाक उड़ाता, खासकर चिड़िया का, और कहता, देखो तुम्हारी शक्ल, तुम्हारे सादे पर और छोटे कद को कोई नहीं देखता। तुम्हें मेरी तरह मजबूत, खूबसूरत और फख्र करने वाला होना चाहिए। चिड़िया मुस्कुराकर खामोशी से अपना काम करती रहती। वो अपने खानदान के लिए दाने इकट्ठे करती और दूसरे परिंदों की मदद करती। कौवा की बातों से चिड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कौवा दिल ही दिल में चिड़िया से हसद करता था। कौवा ये देखकर हैरान था कि चिड़िया, जो कि इतनी सादा और छोटी सी थी, सबकी पसंदीदा थी, जबकि वो खूबसूरत होने के बावजूद सबकी नजरों में अच्छा नहीं था। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर फैली। बादशाह ने एक मुकाबले का ऐलान किया था, जिसमें सबसे मेहरबान और नेक दिल परिंदे को एक सुनहरी पर दिया जाना था, जो इज्जत और अजमत की अलामत था। कौवा इस मुकाबले को जीतने का तहैया कर चुका था। ये मौका है कि सबको दुखा सिक्कों कि मैं कितना अजीम हूं। इसने सोचा और अपने परों को साफ करने लगा ताकि वो और भी चमकदार हो जाए। वो अपने आप को सुनहरी पर के साथ तसव्वुर करके खुश होने लगा। मुकाबले वाले दिन तमाम परिंदे बरगद के दरख्त के नीचे जमा हुए। हर परिंदे को अपनी मेहरबानी का एक अमल दिखाना था। कौवा पुरएतमाद था। इसने सोचा कि अगर वो छोटे परिंदों को अपनी दानिशमंदाना बातें बताएगा तो सब मुतासिर हो जाएंगे। मुकाबला शुरू हुआ और हर परिंदे ने अपनी सलाहियतें दिखाई। किसी ने खूबसूरत गीत गाया, किसी ने अपनी परफॉर्मेंस से सबको मुतासिर किया और किसी ने जरूरतमंदों को खाना दिया। जब कौवा की बारी आई तो वो उड़कर स्टेज पर पहुंचा और बोला, मेरे पास जमाने भर की अक्ल है। मुझे सुनो और तुम सबको फायदा होगा, लेकिन इसकी बातें किसी को मुतासिर ना कर सकें और सब परिंदे उलझन में पड़ गए। अब चिड़िया की बारी थी। इसके पास ना कोई बड़ी तकरीर थी और ना कोई खास परफॉर्मेंस। इसने बस एक बूढ़ी चिड़िया को देखा जो दाने इकट्ठे करने में मुश्किल महसूस कर रही थी। चिड़िया चुपके से उड़कर उसके पास गई और उसकी मदद करने लगी। इस सादा सी हरकत ने सबके दिल को छू लिया। शाम को जजों ने नतीजा सुनाया। सुनहरी पर चिड़िया को दिया गया। कौवा हैरान और गुस्से से बोला, ये कैसे हो सकता है? वो तो सादा और आम सी है। बादशाह ने कौवा को अपने पास बुलाया और नरमी से कहा, कौवा, तुम खूबसूरत और ताकतवर हो, लेकिन असल खूबसूरती दिल में होती है। चिड़िया ने हमें दिखाया है कि मेहरबानी और सच्चाई ही किसी को वाकई अजीम बनाती है। कौवा को अपने रवैये पर शर्मिंदगी महसूस हुई। इसने महसूस किया कि वो हसद और गुरूर में मुब्तला था, जबकि चिड़िया ने अपनी सादगी और नेकी से सबका दिल जीता। इस दिन के बाद कौवा ने अपना रवैया बदल लिया। वो अब किसी का मजाक नहीं उड़ाता था और न ही अपनी खूबसूरती पर फख्र करता था। इसने चिड़िया की तरह नेक दिल और मददगार बनने की कोशिश की। हालांकि कौवा ने कभी सुनहरी पर नहीं जीता, लेकिन इसने कुछ और कीमती हासिल किया, अपने दोस्तों की मोहब्बत और दोस्ती। चिड़िया हमेशा की तरह सादा और नेक रही और उसने सबको याद दिलाया कि असल खूबसूरती दिल की होती है। और बरगद के दरख्त के नीचे परिंदे सुकून और मोहब्बत से रहने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेहरबानी सबसे कीमती तोहफा है। कहानी का सबक, असल खूबसूरती और इज्जत ज़ाहिरी हसन में नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई और दूसरों के साथ मेहरबानी करने में होती है।